Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you are doing well. I am Miss Sadia, teacher of 5 class. Today we are going to discuss our diary. Let's start our lecture now. फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डायरी को डिस्कस करते हुए सबसे पहले हम इंग्लिश के सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपकी इंग्लिश की डायरी में बताया गया है कि आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 की ट्रांसलेशन दी गई है। रिक्रिएशनल मरी का चैप्टर है, ये देखें हमारा चैप्टर है इंग्लिश का मरी द क्वीन ऑफ हिल्स। मरी के बारे में पाकिस्तान में कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। बाहर के ममालिक से भी जो है विजिट करने लोग आते हैं और पाकिस्तान में भी जो है बहुत ज़्यादा मरी को खूबसूरत जगह होने की वजह से बार बार देखा जाता है, विजिट पे जाया जाता है। तो ये आप लोगों का चैप्टर है मरी द क्वीन ऑफ हिल। मरी को हम लोग मरी के अलावा द क्वीन ऑफ हिल यानी कि पहाड़ों की मलका भी कहते हैं। तो इस चैप्टर की आप लोगों को ट्रांसलेशन दी गई है रिक्रिएशनल ट्रिप से लेके स्टेशन बिफोर तक। ये देखें ये आपका चैप्टर है। ये चैप्टर के स्टार्ट से लेकर आपको ये स्टेशन बिफोर तक ट्रांसलेशन दी गई है, ठीक है। ये यहाँ तक आप लोगों ने ट्रांसलेशन याद करनी है, यहाँ से लेके स्टेशन बिफोर यहाँ तक, ठीक है। ये ट्रांसलेशन आप लोगों को क्लास में मैंने लिखवाई है। इस चैप्टर में हमने ज़्यादातर क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था कि मरी जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, इसको पहाड़ों की मलका कहा जाता है। और इस चैप्टर में हमने पढ़ा था एक लड़के के बारे में जो अपने फ्रेंड्स के साथ मरी को विजिट करने के लिए गया था। उसकी ट्रांसलेशन आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है। जैसे कि मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चों ने ट्रांसलेशन स्किप कर दी थी जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम हुए थे। इस बार आप लोगों ने ट्रांसलेशन को अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारा सब्जेक्ट उर्दू का। और उर्दू के सब्जेक्ट में हम लोगों ने पढ़ना है सबक नंबर 15, सबक नंबर 14 पाकिस्तान के सकाफती त्यौहार, ठीक है। पाकिस्तान के सकाफती त्यौहार जो कि पाकिस्तान में त्यौहार मनाए जाते हैं उनके बारे में हमने पढ़ना है। तो आए आप लोगों को इसकी शॉर्ट ब्रीफिंग दे देती हूँ जो जो सकाफती त्यौहार पाकिस्तान में मनाए जाते हैं। सबसे पहले है मेला मवेशियाँ, ठीक है। मवेशियाँ लफ्ज़ सुन के ही आप लोगों को पता चल रहा है कि मवेशी किसको कहते हैं, जानवरों को। तो वो वाला मेला जिसमें जानवरों की नुमाइश की जाती है उसको क्या कहते हैं, मेला मवेशियाँ। और ये कब होता है, फरवरी के आखिरी हफ्ते में इसको मुनक्किद किया जाता है मेला मवेशिया को। और इस मेले में क्या होता है कि आला नस्ल के जो जानवर हैं मुख्तलिफ जगहों से लोग अपने आला नस्ल के जानवरों को लेके आते हैं और इस मेले में उन जानवरों की नुमाइश की जाती है, उनको दिखाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सिद्दी मेला। सिद्दी मेला कहाँ पे मनाया जाता है, दर्रा बोलान पर। और ये सिब्बी मेला जो है ये कायद आज़म की फरमाइश पे शुरू हुआ था। ये सिब्बी मेला पाकिस्तान बनने से पहले भी मनाया जाता था, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद ये थोड़ी देर के लिए मनाना बंद कर दिया गया था। फिर कायद आज़म की फरमाइश पे दोबारा से इस मेले को स्टार्ट किया गया था। और इसमें क्या होता है कि जानवरों की नुमाइश की जाती है, कबायली मलबूसात। मलबूसात कहते हैं ड्रेसेस को जो हम लोग कपड़े वगैरह पहनते हैं। तो क्या होता है कि इस मेले में कबायली मलबूसात यानी अब जैसे पंजाब के लोगों का जो है लिबास और है, खैबर पख्तूनख्वा का लिबास और है, मुख्तलिफ जो इलाके हैं मुख्तलिफ सूबे हैं उनके लिबास मुख्तलिफ हैं। तो इस मेले में जो है वो लिबास की नुमाइश भी की जाती है, ठीक है। यानी लोग मुख्तलिफ सूबों से जो आते हैं अपने अपने सूबे का लिबास पहन के आते हैं और नुमाइश करते हैं। उसके अलावा दस्तकारियाँ कहते हैं हाथ से बनी हुई चीज़ों को, जो चीज़ें हाथ से बनी होती हैं उनकी नुमाइश भी की जाती है इन मेलों में। उसके बाद अगला हमारे पास आता है लोक विरसा, ठीक है। लोक विरसा कहाँ पे मनाया जाता है, इस्लामाबाद में। और इसके अलावा ये कब मनाया जाता है, अक्टूबर के पहले हफ्ते में, ठीक है। लोक विरसा इस्लामाबाद में अक्टूबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि सूबों की तहजीब व तमद्दुन को और उनके रहने सहने के तरीकों को शो किया जाता है। उसके अलावा घरेलू सनतों की नुमाइश की जाती है। घरेलू सनतें क्या होती है, एक सनतें होती हैं जो बड़े पैमाने पे चीज़ें बनाती हैं और घरेलू सनतें होती हैं जो हम घरों में जो चीज़ें हम लोग बना सकते हैं वो। उसके बाद है शुंदूर का पोलो त्यौहार, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों ने अक्सर टीवी वगैरह में भी देखा होगा। ये कहाँ पे मनाया जाता है, गिलगित और चित्राल में मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो दो टीम्स होती हैं उनके जो खिलाड़ी होते हैं वो घोड़े पे बैठते हैं और वो हॉकी टाइप एक उनके पास होती है स्टिक जिसके साथ उन्होंने खेलना होता है। आप लोगों ने अक्सर वीडियोस वगैरह में टीवी वगैरह में देखा होगा। ये पोलो का त्यौहार जो है वो गिलगित चित्राल में मनाया जाता है। और पोलो का बुलंद तरीन ग्राउंड जो है वो पाकिस्तान में गिलगित चित्राल में, और यहाँ पे ये गेम खेली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अपने सब्जेक्ट को जो कि है मैथ।
मैथ का मैंने कल आप लोगों को 7B एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7C। ठीक है, 7C में आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म की क्वाड्रिलेटरल्स बना के दिए गए हैं। क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं वो वाले डायग्राम जिनकी 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, ये देखें एक्सरसाइज 7C का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 आप लोगों को दिया गया है। पार्ट नंबर 1 में क्या है, उन्होंने डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स आपको बना के दिए हैं और कहा है कि बताइए कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं। तो हम सबसे पहले सारे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। स्क्वायर का आप सबको पता है, वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी मतलब क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं, जिसकी 4 साइड्स हो। ठीक है, इसकी 4 साइड्स भी हैं और सारी इक्वल है। यानी कि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो इसकी 4 साइड्स जो है वो बिल्कुल इक्वल होंगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, जिसकी 4 साइड्स इक्वल हो उसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल वो वाला क्वाड्रिलेटरल है जिसकी लेंथ सेम होती है और विड्थ सेम होती है। यानी दोनों साइड्स की अगर हम इस तरह से कहें तो ये दो साइड सेम होंगी 2 सेंटीमीटर की और ये दोनों साइड्स सेम होंगी। ठीक है, 4 साइड जिसकी इक्वल नहीं होंगी, लेंथ सेम होगी दोनों साइड्स की और विड्थ सेम होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है ये भी ऑलमोस्ट रेक्टेंगल की तरह ही होता है। इसकी भी ये वाली 2 साइड्स इक्वल होती हैं और ये वाली 2 साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन इसकी शेप थोड़ी सी चेंज है। ये बिल्कुल सीधा है, 90 डिग्री के एंगल पे होता है। ये इसकी जो दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रेपीजियम के बारे में। ट्रेपीजियम जो है उसकी पैरेलल साइड्स जो हैं वो इक्वल नहीं होती। इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, अब देखें ना, अगर हम लोग देखें तो इसकी ये 2 साइड्स इक्वल हैं लेकिन ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं है। ऊपर वाली लेंथ कम है, नीचे वाली की ज्यादा है। तो इस तरह की शेप जो है वो हमारी कहलाती है ट्रेपीजियम। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे काइट के बारे में। तो काइट तो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने रियल लाइफ में भी देखी है काइट कैसी होती है। तो आप लोगों के यहाँ पे भी बताया गया है काइट के बारे में। काइट की डायग्राम आपको बनाकर दी गई है। अगर आप लोग इसमें भी गौर से देखें तो इसकी ऊपर वाली 2 साइड जो है वो इक्वल है और नीचे वाली 2 साइड इक्वल है, लेकिन इसकी 4 साइड्स इक्वल नहीं है। इसी तरह आप लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है, इसकी ऊपर वाली साइड्स इक्वल है, नीचे वाली इक्वल है, लेकिन ये 4 साइड्स इक्वल नहीं है। तो ये है काइट। और जो रोम्बस है, रोम्बस भी काइट की तरह होता है, लेकिन काइट में क्या होता है, इसकी 4 साइड्स इक्वल नहीं होती, इसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 का है, ये भी 2 का है, ये भी 2 का है। इस तरह की शेप में जो जिसकी सारी 4 साइड्स इक्वल हो उसको हम लोग कहते हैं रोम्बस, और जिसकी साइड्स इक्वल ना हो 4 उसको हम लोग बोलते हैं काइट। तो यहाँ पे आप लोगों को सारी ब्रीफिंग दी गई है। स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, ट्रेपीजियम क्या होता है, काइट क्या होता है, रोम्बस क्या होता है। तो आप लोगों ने इसके अकॉर्डिंग आपका जो पार्ट नंबर 1 है उसमें आप लोगों ने जज करना है कि आपको जो क्वाड्रिलेटरल्स बना के दिए गए हैं वो कौन से वाले हैं। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन द स्क्वायर एंड रोम्बस। ठीक है, स्क्वायर और रोम्बस के बारे में आप लोगों ने डिफरेंस करके बताना है। तो स्क्वायर और रोम्बस में क्या फर्क है, देखिए स्क्वायर की शेप जो है वो इस तरह की होती है और उसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, और रोम्बस की भी 4 साइड्स इक्वल होती है लेकिन इनकी शेप डिफरेंट होती है। ठीक है, इसकी ऑपोजिट साइड सेम होती है, इनकी जरा शेप चेंज है। बस आप लोगों ने यही आप लोगों को शॉर्ट डेफिनेशन बुक पे निशान लगाया गया है, ये आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट उसके बाद आप लोगों का है जी साइंस का। साइंस का आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। कल लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 की मैंने ब्रीफिंग देखी बोर्ड पे। लॉन्ग क्वेश्चन 2 में सिर्फ डायग्राम है, उसकी एक्सप्लेनेशन कोई नहीं है, तो वो डायग्राम की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है अपनी बुक पे। नेक्स्ट उसके बाद कंप्यूटर के कल फर्स्ट 2 क्वेश्चन आप लोगों को करवाए गए थे। HTML क्या होता है, HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और उसको प्रिपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उन्होंने बोला व्हाट इज द रोल ऑफ HTML टैग, HTML टैग्स का रोल क्या होता है, एंड आर HTML टैग्स केस सेंसिटिव, और HTML टैग्स का केस सेंसिटिव हो सकता है या नहीं। ये 2 क्वेश्चन जो हैं ये आप लोगों ने याद करने और अपनी नोटबुक पे इसको याद करके लिखना है। ठीक है, कंप्यूटर के आप लोगों के सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं, इनको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद चलते हैं हम अपने लास्ट सब्जेक्ट की तरफ, और वो है हमारा इस्लामियात, और इस्लामियात का चैप्टर है मस्जिद नबवी। ठीक है, मस्जिद नबवी आपको पता है कि ये
किसने तामीर करवाई थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मौजूदगी में तामीर करवाई थी ये मस्जिद। और इस मस्जिद के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि मेरी इस मस्जिद में नमाज मस्जिद हराम के सिवा तमाम मसाजिद में नमाज से 1000 दर्जा ज़्यादा अफजल है। यानी अगर आप लोग मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते हैं तो मस्जिद हरम यानी कि खाना काबा के अलावा जितनी भी मसाजिद हैं उनकी निस्बत आप लोगों को डबल ट्रिपल सवाब मिलता है यहाँ पे, ठीक है। और उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया था कि मस्जिद नबवी के मिंबर और रोज़ा मुबारक के दरमियानी जगह को रियाजुल जन्ना कहा जाता है। रियाजुल जन्ना का आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन भी करवाया गया है। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि इसकी रीडिंग करनी है और उसके अलावा आप लोगों ने इसके सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन को याद करना है, ठीक है। इसी के साथ आपकी आज की डायरी होती है ख़त्म। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।